आज तक हम सुनते आए हैं कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन काल का ग्रास बनना ही है। दुनिया में कोई अमर नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार विश्व में 7 पौराणिक पात्र अमर हैं, जिन्हें सप्त चिरंजीवी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि युग बीत जाए, कल्प बीत जाए, प्रलय आ जाए, लेकिन ये सप्त चिरंजीवी धरती पर जीवित रहेंगे। दरअसल ये सातों महामानव किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और दिव्य सिद्धियों से संपन्न हैं। आज हम आपको इन्हीं सप्त चिरंजीवियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान को अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त है। वे त्रेता युग में भगवान श्री राम के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे द्वापर युग में हुई महाभारत में भी दिखाई देते हैं। महाभारत में एक घटना आती है जब भीम हनुमान जी को उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, मगर भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। इस तरह हनुमान जी भीम का सर्वशक्तिशाली होने का घमंड भी तोड़ते हैं। कहा जाता है कि सीता जी ने हनुमान को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। वहीं किंवदंती यह भी है कि श्री राम ने जल समाधि लेने से पहले हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर मानवता को बरकरार रखने का आदेश दिया था। परशुराम श्री हरि विष्णु के छठे अवतार हैं। परशुराम के पिता का नाम ऋषि जमदग्नि और माता का रेणुका था। माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्ववसु तथा राम थे। राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। शिव जी ने राम की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना फरसा दिया था। इसी कारण राम परशुराम कहलाने लगे। भगवान परशुराम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से पहले हुए थे, लेकिन वह चिरंजीवी होने के कारण राम के समय में भी जीवित रहे। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान परशुराम श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के समय भी उपस्थित थे। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं को युद्ध में हराने के बाद राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के वक्त हुए थे। राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धरकर राजा बलि से 3 बग भूमि दान में मांगी थी। इस पर राजा बलि ने बावन महाराज से कहा था कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया। राजा बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और उनका द्वारपाल बनना भी स्वीकार किया। शास्त्रों के मुताबिक राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। लंकाधिपति रावण के छोटे भाई हैं विभीषण। विभीषण भी श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, उस समय विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए काफी बार समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। कहा जाता है कि श्री राम के प्रताप से विभीषण भी अमर हैं। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा। ग्रंथों में भगवान शिव के अनेक अवतारों का उल्लेख भी मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी धरती पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में जब कौरव व पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा के सिर में लगी मणि को वापस लेकर उन्हें चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने रहने का श्राप दिया था। ऋषि व्यास, जो वेद व्यास के नाम से अधिक मशहूर हैं, ऋषि व्यास को ही चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद सभी 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का रचनाकार माना जाता है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था
इनका रंग सांवला था। इसी वजह से इन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। इन्हें भी अमर माना जाता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलने के दौरान शांतनु को 2 शिशुओं की प्राप्ति हुई थी। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े थे। कृप और कृपि का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शार्दूल के वीर के सरकंडे पर गिरने की वजह से हुआ था। इन्हें भी अमर माना जाता है।